बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमारी मौजूदगी का अक्स। जब हम आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में सोचते हैं तो यह सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं लगती, बल्कि हमारे लिए आज भी एक गहरा पैगाम है। उनकी तख्लीक, उनकी ज़िंदगी और उनके सफ़र से हासिल किए गए सबक हमारी असलियत को समझने में मदद देते हैं। कुरान, जो कि आखिरी वही है, इंसान की मौजूदगी के बारे में ऐसी गहराई फराहम करता है जो जब ध्यान से देखी जाए तो यह मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से भी मेल खाती है। इस्लाम सिर्फ एक रूहानी रास्ता नहीं देता, बल्कि यह फिज़िकल दुनिया के साथ ऐसे जुड़ाव में है जो हमें हमारे किरदार के बारे में गहरे सोचने की दावत देता है। मिट्टी से तख्लीक, एक साइंटिफिक समानता। कुरान में जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी या खाक से बनाया गया। हमने इंसान को संधली मिट्टी से, गोश्त की लोथड़ी से पैदा किया। सूरा अल हिज्र, यह आयत एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। इंसानी शरीर में कई ऐसे तत्व हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये वही तत्व हैं जो मिट्टी, हवा और कुदरती दुनिया में मौजूद हैं। मॉडर्न साइंस ने यह खोज की है कि हमारे शरीर इन्हीं बुनियादी तत्वों से मिलकर बने हैं, जो कि कुरान की इस व्याख्या से मेल खाती है। यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, बल्कि यह एक हकीकत है जो इस बात का इशारा करती है कि कुरान ने हमारी तख्लीक को कैसे बयान किया, जबकि साइंस ने हाल ही में इसे साबित किया है। बच्चों का पैदा होना, एक बेमिसाल दुरुस्ती। कुरान इंसान की पहली बच्चे की बढ़ोतरी को इस तरह बयान करता है जो मॉडर्न साइंटिफिक इल्म से मेल खाता है। फिर हमने नुत्फे को खून की लोहड़ी में तब्दील किया, फिर हमने इस लोहड़ी को गोश्त की बोटी में बदल दिया। सूरा अल अलक, मॉडर्न बायोलॉजी में हम जानते हैं कि बच्चे की पहली हालत इसी तरह एक खून की लोहड़ी की तरह होती है, जो इंसान के बच्चे की बढ़ोतरी का पहला कदम है। कुरान की यह व्याख्या केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि साइंटिफिक नज़रिए से भी सही है। यह कुरान की सच्चाई को और मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि यह किताब सिर्फ दीन का रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकतों से भरी हुई है जो वक्त से परे हैं। रूह और ज़िंदगी का मकसद। कुरान में जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी तो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। फिर उसने इसमें अपनी रूह फूंकी। सूरा साद, साइंस जिस्मानी मामलात को समझ सकती है, मगर रूह जो इंसान की ज़िंदगी की गैर मौजूद हकीकत है, इसके दायरे से बाहर है। इस्लाम सिखाता है कि रूह अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है जो इंसान के जिस्म को ज़िंदगी देती है और हमें इससे ऊपर एक हकीकत बनाती है। यह रूह का सांस है जो हमें शूर, आगाही और हमारे आमाल की जिम्मेदारी देता है। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का पहला तजुर्बा। आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में ज़िंदगी एक और अहम सबक है। उन्हें सब कुछ दिया गया था, मगर एक दरख्त के पास न जाने का हुक्म दिया गया। यह लम्हा इंसान के इख्तियार और जिम्मेदारी की पहली तालीम है। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरा अल बकरा, यह हुक्म इंसान की आज़ाद मर्जी, अच्छे और बुरे में तामीज़ करने की सलाहियत को जाहिर करता है। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से बाहर निकलना सिर्फ मना किया गया फल खाने का काम नहीं था, बल्कि यह इंसान के फैसले करने की ताकत, गलतियों से सीखने और तौबा करने के मौके के बारे में सबक था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला और इसके ज़रिए इंसानों को यह पैगाम मिला कि गलतियाँ इंसान का हिस्सा हैं, लेकिन तौबा के ज़रिए अल्लाह की माफ़ी हासिल की जा सकती है। आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम, तमाम इंसानों की हिदायत। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान ही नहीं, बल्कि पहले नबी भी थे। उनका पैगाम बहुत सादा और गहरा था। अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ से ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह की रहमत की तलाश करो। एक मशहूर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा वालिद भी एक है। तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। सहीह मुस्लिम। यह एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर में मुनासिब है, क्योंकि यह सामाजिक हमाहंगी, इंसाफ और मसावात की बात करता है। आज भी इन कीमती अहकाम की अहमियत है, चाहे वह 1400 साल पहले की बात हो या आज के दौर की। इस्लाम का पैगाम बराबरी और इंसाफ का है, और यह एक ऐसा पैगाम है
जो दुनिया के अलग अलग समाजों में अपने आप को साबित करता है। सभी धर्मों में समानताएं, इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत और हिंदुइज्म। आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों में एक जैसा पैगाम था। इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत और हिंदुइज्म में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनकी ज़िंदगी के उसूल और उनके दिए गए पैगामात में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया गया है कि उन्हें मिट्टी से बनाया गया था। यह सिर्फ एक अलामती तामसील नहीं है, बल्कि साइंस ने भी साबित किया है कि इंसान के जिस्म के अज़ा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वही अज़ा हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं। इस्लाम की यह वजाहत और साइंस का यह उसूल एक दूसरे से हम आहंग हैं। यहूदियत और ईसाईयत में भी आदम की पैदाइश का वही बयान किया गया है। किताब ए पैदाइश जेनेसिस के पहले बाब में बाइबल में भी आदम की तख्लीक मिट्टी से बताई गई है। इस्लाम और ईसाईयत में आदम की गलती और उसके बाद अल्लाह खुदा की माफ़ी का टॉपिक भी यकसा है। दोनों मजहबों में यह सिखाया गया है कि गलतियां इंसान का हिस्सा हैं, लेकिन तौबा और माफ़ी के ज़रिए इंसान को सुधार का मौका मिलता है। हिंदुइज्म में भी आदम की पैदाइश का एक समान उसूल पाया जाता है। भगवद गीता में खुदा ने आदम इंसान को ज़मीन से पैदा किया है और फिर उसे ज़िंदगी गुजारने के रास्ते की तालीम दी है। हिंदुइज्म में भी रूह की अहमियत है, जो इस्लाम में रूह के बराबर है और इसे अबदी और गैर माददी समझा जाता है। इन सभी धर्मों में एक समानता यह है कि सभी धर्मों में आदम अलैहिस्सलाम या उनके मानव साहब की पैदाइश को खुदा का काम समझा जाता है और यह दुनिया में इंसान के मकसद और वजूद को समझाने की कोशिश की जाती है। तमाम धर्मों में इंसान की जिम्मेदारी, अच्छे अमल की तकरीब और खुदा के साथ ताल्लुक़ को अहमियत दी गई है। इस तरह सभी धर्मों के दरमियान यह समानताएं यह साबित करती हैं कि दुनिया भर में धार्मिक उसूलों का बुनियादी मकसद एक ही है: इंसानियत, समानता और खुदा की इबादत के ज़रिए एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना। कुरान और साइंस, एक इनकलाबी हमाहंगी। कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, बल्कि यह एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीका है जो तमाम मामलात पर हिदायत देती है, जिनमें कुदरती दुनिया भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि कुरान की तख्लीक, इंसानी ज़िंदगी और कायनात के बारे में जो तफसील 1400 साल पहले बयान की गई थी, वह मॉडर्न साइंटिफिक उसूलों से भी मेल खाती नज़र आती है। कुरान इंसानों को कुदरती दुनिया पर गौर करने की दावत देता है। क्या यह लोग ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे वह बनाए गए, और आसमान को कि कैसे वह ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कि कैसे वह कायम है? सूरा अल-घाशिया। यह आयतें इंसानों को तख्लीक के बारे में सोचने की दावत देती हैं, जो कि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देती हैं। यह ईमान और अक्ल का खूबसूरत मिक्स है, जहां मोमिनों को कुदरती दुनिया में अल्लाह की अज़मत को देखने और समझने की तरगीब दी जाती है। यह एक शानदार पैगाम है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने और इसमें अल्लाह की हिकमत को पहचानने के लिए पूरी ताकीद करता है। इस्लाम, एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीका। इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं है, बल्कि यह ज़िंदगी गुजारने का एक हकीकतन तरीका है। यह हमें रूहानियत, अखलाकियात, मुआशरती ताल्लुकात और फ़िक्री तरक्की के तमाम पहलुओं में रहनुमाई देता है। इस्लाम में मज़हब और साइंस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं और इंसान को उसकी ज़िम्मेदारियों और फितरत के बारे में आगाह करते हैं। कुरान की हिदायत इल्म की तरफ इंसान को मुतवज्जह करती है और यह फितरी तौर पर सच्चाई के मुतालिक इंसान को इल्म की तरफ रहनुमाई प्रदान करती है। कुरान में मौजूद हर इल्म और हर आयत एक नए साइंटिफिक खोज की तरह नज़र आती है, जो इंसान को अपनी हकीकत समझने के लिए रहनुमाई प्रदान करती है। नतीजा, इंसानियत के लिए एक साझा पैगाम। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक धार्मिक नज़रिए से अहम नहीं है, बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए एक साझा पैगाम है जो वक़्त, जगह और संस्कृतियों की हदों से आज़ाद है। उनकी ज़िंदगी की कहानी और उनके दिए गए पैगामात हमें यह सिखाती हैं कि इंसान की हकीकत को समझना सिर्फ धार्मिक नज़रिए से नहीं, बल्कि इल्म और अक्ल के ज़रिए भी ज़रूरी है। उनका पैगाम इंसान की इंसाफ, अमन और खुदा के साथ राब्ता को हर दौर में ज़रूरी समझता है। यह पैगाम सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं, बल्कि यह सभी धर्मों में साझा है। इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है
और तौबा के ज़रिए अल्लाह की माफ़ी हासिल कर सकता है। यह हमारे लिए एक नया इरशाद है जो सिर्फ धर्म के हवाले से नहीं बल्कि इंसानियत के हवाले से भी बहुत अहम है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें हर दौर और हर वक्त अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।